आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आज अपन पढ़ेंगे प्रकृति विकृति सिद्धांत और कार्य कारण सिद्धांत। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? पेज नंबर ये है आपके 148। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रकृति विकृति सिद्धांत, इसे साम्य वैषम्य सिद्धांत भी कहते हैं। साम्य वैषम्य कार्य द्वयम, साम्य वैषम्य सिद्धांत सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शनकार का यह कहना है कि साम्य यानी समता तथा वैषम्य विषमता से दो कार्य होते हैं। जब प्रकृति में तीनों गुण सत्व रज और तम एवं साम्य अवस्था में हो जाते हैं, तब उस समय प्रलय एवं विषम रूप में हो जाते हैं, तब उसका समय विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है। अब ये बताइए, आपको महागुण पढ़ाए थे, महागुण कौन कौन से हैं? सत्वरजतम, यही तो बात है, ये आप ध्यान नहीं रखते हो। महागुण है, सत्वरजतम है, अगर ये समान अवस्था में आ जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, और अगर ये विषम रहेंगे तो अपनी सृष्टि बनती है। समझ गए आप? हैं? हाँ, विषम होने पर विकृति सृष्टि बनती है। नहीं, वो आगे आएगा, दोष त्रिदोष वाला, वो अपने शरीर वाला, वो आगे आएगा। अब इसमें आयुर्वेद में सिद्धांत है कि जिस पर आरोग्य रोग चिकित्सा आश्रित है, कहा भी है। अब ये जो आप बोल रहे थे ना, अब आएगा ये विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। सम का भाव साम्य, विषम का भाव विषम्य। हाँ, वैषम्य माने ऊपर नीचे, वैषम्य। धातु वैषम्य ही विकार, विकार मतलब रोग है। धातु अगर वैषम्य हो जाएगी तो विकार हो जाएंगे शरीर में। धातु कितनी है? 7। धातु साम्य की प्रकृति अर्थात आरोग्य है। ठीक है, प्रकृति अर्थात आरोग्य है। ये इसमें देखो, ऊपर अपन प्रकृति पढ़ रहे हैं ना, उस प्रकृति यहां यह है कि प्रकृति अर्थात आरोग्य है, धातु साम्य, अर्थात साम्य अवस्था प्रकृति एवं वैषम्य अवस्था विकृति है। पुनः कहा है महर्षि चरक के अनुसार हेतुओं की विषमता, हेतु किसको कहते हैं? कारण को। हेतु मानी कारण, अर्थात अहितकर आहार विहार से शरीर की धातुएं वात पित्त और कफ, शरीर धारण करने से ये धातुएं हैं। धातुएं किसे कहा गया है कि ये शरीर को धारण करते हैं, वात पित्त कफ, इसलिए इसको धातुएं कहते हैं। ठीक है, तथा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र भी विषम अर्थात परिणाम से क्षीण तथा वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध मतलब ज्यादा, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं। किंतु हेतुओं के सम होने पर शारीरिक धातुएं भी साम्य अवस्था में रहती है, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। वो समझ में आया भाई? धातु और दोष ये तीनों समान अवस्था में रहेंगे तो स्वस्थ है, रोगी है, आरोग्य है, और अगर ये विषम हो जाएंगे तो रोगी हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। सम धातु विषम्य अवस्था को तथा विषम धातु साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। देह धातु नित्य कारणों से तत्सदृश्य उत्पन्न होते हैं। आरोग्य के भांति चिकित्सा जो साम्य वैषम्य सिद्धांत पर आश्रित है वह निम्न प्रकार है। चिकित्सा किसे कहते हैं? इस संबंध में बताया गया है कि जिस क्रिया से शरीर में सम धातु उत्पन्न हो, उसी क्रिया का नाम चिकित्सा है। तो धातुओं को जो समान रूप करें उस क्रिया को चिकित्सा कहते हैं। यही वैद्य का कर्म भी है। वैद्य का क्या कर्म है कि मल मूत्र धातुएं दोष इनको समान करना ही वैद्य का कार्य है। ठीक है,
विषम हेतुओं से त्याग, सम हेतुओं के सेवन से विषमता संबंध नहीं होता है, अतः धातुएं सम उत्पन्न होती हैं, यही क्रिया चिकित्सा है। इस प्रकार आयुर्वेद में साम्य एवं वैषम्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये ध्यान रखना, साम्य और वैषम्य। भाई धातुओं त्रिदोषों को, मलों को साम्य करे, वो स्वस्थ रोग है, मतलब स्वस्थ है, और अगर ये विषम हो जाते हैं तो रोगी हो जाता है। इसको साम्य अवस्था में लाना ही वैद्य का कर्म है। ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत। दार्शनिक क्षेत्र में कार्य कारणवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। प्राचीन काल से ही दर्शन एवं विज्ञान दोनों क्षेत्रों में कार्य कारण की विस्तृत व्याख्या मिलती है। विश्व की घटनाओं की उत्पत्ति एवं विकास भी व्याख्या के प्रसंग में कार्य कारणवाद को विशेष महत्व दिया जाता है। कार्य कारणवाद के समर्थकों के अनुसार विश्व में जितनी भी घटनाएं उत्पन्न होती हैं उनका कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। बिना सूक्ष्म व स्थूल कारणों से कोई भी घटना उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी कार्य की अभिनिवृत्ति के उद्देश्य से यत्न करते हुए कर्ता ने उस संबंध कार्य में जो उपकरण उपकल्पित किया जाता है वह कारण है। इसी को आचार्य चक्रपाणि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ये आचार्य बहुत हैं, ध्यान रखना। वाग्भट है, सुश्रुत है, चरक है, चक्रपाणि है, ये इनको। कर्ता के अधीन जो व्यापार है उसमें जो साधक है वह कारण है। तात्पर्य यह है कि संपाद्य कार्य का उपकरण स्वरूप साधन कारण है। कर्ता के प्रति असाधारण कारण कहा जाता है। सभी कार्यों की उत्पत्ति का असाधारण कारण ईश्वर काल आदि ही है। कारण भेद कारण के 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शाब्द। भेद से 4 प्रकार के जो यथानुभव है उसके कारण असाधारण कारण भी 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष स्वरूप कारण है, क्या है? उस पल्ले पढ़ रहे हैं क्या? हाँ। प्रत्यक्ष रूप स्वरूप कारण है, क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है। भाई कोई चीज प्रत्यक्ष है, वो ज्ञानेंद्रिय क्या है? चक्षु है। कारण ये है कि इंद्रियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रियां ही होती है। अनुमान स्वरूप कारण, अनुमति अनुमान से होती है, अतः अनुमिति का कारण अनुमान है। कोई चीज अपना अनुमान लगा के सोचते हैं कि ये हो सकता है, ये अनुमान कहा जाता है। उपमान स्वरूप कारण क्या है? उपमान का अर्थ है सादृश्य ज्ञान। सदृश्य मतलब सामने कोई चीज हो, अपना अनुमान लगाए भी ये हो सकता है। एक तो अदृश्य होता है, एक दृश्य होता है। अब ये डब्बा पड़ा है, इसमें अपना अनुमान लगाएंगे कि भी इसके अंदर कुछ हो सकता है, ये तो सदृश्य हो गया। और अदृश्य का मतलब होता है कि कोई घटना अगर कोई घटने जा रही है तो अपने अनुमान लगाएंगे। ठीक है। तो ये आ गया अनुमान और उपमान। शब्द क्या है? शब्द स्वरूप कारण आप्तोपदेश है। आप्तोपदेश किसको कहते हैं? जो कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्व आदि और ऋषि महर्षि जो शब्द अपने मुंह से बोल दिया, भाई वो कहते हैं कि मैं कह दिया वो पार हो जाओ क्या, तो उसको बोलते हैं आप्त शब्द। समझ गए ना? आप्त मतलब सही, एकदम सटीक। हाँ, झूठ नहीं बोला। कारण परिचय क्या है? कारण लक्षण अरे चरित्र के अनुसार क्या लिखा है? जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं। यही हेतु तथा यही करता है। कार्य से पूर्व निमित्त रूप में रहना, अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिससे उस कार्य की उत्पत्ति होती है उसका निश्चित रूप से रहना उस कार्य का कारण कहा जाता है। जैसे घटोत्पत्ति के पूर्व मृतिका, दंड, कुलाल, कुम्हार आदि का रहना। ठीक है, क्या समझे भाई? कार्य से पूर्व निमित्त रूप से रहना, अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, किसी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिससे उस कार्य की उत्पत्ति होती है उस निश्चित रूप से रहना, यह कार्य का कारण है। अब कारण क्या है कि जैसे घड़ा बनाते हैं उसमें मिट्टी चाहिए, दंड चाहिए घुमाने के लिए, चाकू, कुम्हार आदि का रहना। ठीक है।
अब है कार्यकावली के अनुसार क्या लिखा है ये कि कार्य उत्पत्ति के से पूर्व अन्यथा सिद्धि से रहित यथा सिद्ध रूप से जिसका रहना अनिवार्यतः निश्चित हो जाता अर्थात जो रहे वही कारण कहा जाता है। प्रकार व लक्षण। कारण तीन प्रकार के होते हैं, समयावयी कारण, असमयावयी कारण, निमित्त कारण। समयावयी कारण का मतलब जिसके संयोग से कोई कार्य होता है, अर्थात जो उत्पाद रूप से अपने को संयुक्त कर कार्य उत्पन्न करता है वह समयावधि कारण कहा जाता है। समय कारण से तद स्वयं कार्यम जनयति, अर्थात समयावधि कारण वह जो अपने को मिलाकर कार्य उत्पन्न करता है, जैसे बट का समयावधि कारण तंतु तथा घट का समयावधि कारण कपाल है। असमयावधि कारण क्या है? कार्य की संपन्नता में उत्पादक रूप से समयावधि कारण में जो आसन्न या समीप के कारण रूप से वर्तमान हो वह उस कार्य का साधक दूसरा कारण असमयावधि कारण कहा जाता है। निमित्त कारण किसी उत्पन्न कार्य का समयावधि अथवा असमयावधि दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण कहा जाता है। उदाहरणार्थ घट के प्रति दंड, चक्र तथा कुमार निमित्त कारण है। भाई कुमार के बिना, इन दंड के बिना, चाक के बिना घड़ा नहीं बनता, तो उसको कोई ना कोई निमित्त चाहिए, भाई उसके निमित्त ये कार्य हो रहा है। रोगों की उत्पत्ति में दोष व दुष्य को विकृति अथवा वाला विघात, जीवाणु तथा मिथ्या विहार निमित्त कारण या निमित्त कारण है। अब जैसे निमित्त का मतलब है किसी को, जैसे सामान्य भाषा में अपने कहेंगे कि कोई न कोई तो कारण है, बिना कारण कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से रोग की उत्पत्ति है ना, वो दोष व दृश्य को विकृति करने वाला विघात, विघात मानती कहते हैं चोट को, जीवाणु, मिथ्या आहार विहार निमित्त कारण है ये, इसके कारण रोगी हो जाता है शरीर। दोषों का वैषम्य समयावधि कारण तथा दोष दुष्यों का संयोग समयावधि असमयावधि कारण है। कार्य कारण, कार्य लक्षण क्या लिखा है इसमें? आचार्य चरक के अनुसार कार्य को करने वाला कर्ता जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि की हो, कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य है। भाई कार्य करने से पहले अपन वो बुद्धि अपनी जाती है, भाई ये काम कर रहे हैं, वो क्या है? कार्य का लक्षण है। वो कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है अथवा नहीं, इस संबंध में दो सिद्धांत प्रमुख है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य कारण सिद्धांत क्या लिखा है? सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में है परिणामवाद, विवर्तवाद और परिणामवाद यानी तात्विक अन्यथा प्रतीति। भाई अपने को मालूम पड़े कि भाई ये सत्कार्य है, सत्कार्य मतलब अपने को मालूम है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। विवर्तवाद क्या है? अतात्विक अथवा प्रतीति, अपनो मन ही कौन करे कोई काम करना, वो आप नहीं लाग रहा, तो वो क्या है? विवर्तवाद है। ये वाद है उसमें, मतलब दर्शन के। अब सत्कार्यवाद क्या है? सत्य से सत्य के उत्पन्न होना ही सत्य कार्यवाद है। इस संबंध में गीता का वचन क्या लिखा है कि असत्य का अर्थात जो नहीं है, अभाव है, उससे सत्य अर्थात भाव रूप पदार्थ की उत्पत्ति तथा सत्य जो भाव रूप है उसे असत अभाव का रूप पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। उपनिषद में भी ये कहा गया है कि अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। अवस्तु से वस्तु की क्या सिद्धि होगी? कोई है ही नहीं कोई चीज। सारांश ये है कि कोई भी कार्य किसी कारण से ही संपन्न होता है। कार्य की जो अव्यक्त अवस्था है वही कारण है। कारण की जो व्यक्त अवस्था अर्थात कारण रूप अपने स्वरूप की प्राप्ति की अवस्था है वही कार्य है। महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा है कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये सभी विशेष अर्थात महदादि तत्व रजोस्तमों में होते हैं। यह अव्यक्त आदि सभी अर्थात उसे उत्पन्न होने वाला पूरा वर्ग चैतन्य है।
कारण यह है कि कारणभूत अव्यक्त नाम मूल प्रकृति अचेतन है, अतः उसके अचेतन होने से उससे उत्पन्न होने वाले महद आदि भी सभी कारण अनुरूप कार्य सिद्धांत के अनुसार अचेतन है। इसी कारण से यह कहा गया है कि यह सभी वर्ग अचेतन है। यही सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को ही मानता है। आयुर्वेद का भी सिद्धांत सत्कार्यवाद का ही सिद्धांत है। सांख्य शास्त्र में जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत सन्निहित है, उसका अभिप्राय यही है कि यह प्रधान प्रकृति की सिद्धि के लिए ही है। असत्कार्यवाद अथवा विवर्तवाद प्रधान की सिद्धि नहीं होती। सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन सम्यक तथा ईश्वर कृष्णकृत सांख्य कारिका में 5 कारणों को प्रदर्शित करते हुए किया गया है, जो निम्नलिखित है। असत करणार्थ क्या है? सत्ता रहित वस्तु असत होती है, जिसकी कोई मौजूदगी नहीं है वो असत कहलाता है। असत अर्थात अविद्यमान वस्तु जो सत्ताहीन है, कारण रहित है, उससे कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती। जो सद स्वरूप कार्य संपन्न होता है वह बीज रूप से अपने उत्पादक सद स्वरूप कारण में पूर्ण रूप से वर्तमान रहता है। महत्व सत्वादि कार्य है, क्योंकि वह अपने सदरूप कारण में उत्पत्ति से पूर्व से ही अव्यक्त रूप से रहता है। जो वस्तु असत है वह सत नहीं होती। इसी प्रकार घट अपने कारण रूप मिट्टी में पूर्व रूप से ही वर्तमान रहता है। यदि न रहो तो अनेक प्रयत्न करने पर भी वह सतरूप अनेक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः वह निश्चित सिद्धांत है कि जो पदार्थ पूर्व में ही अपने कारण में अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है, वही उससे व्यक्त रूप में आविर्भूत होता है। जैसे तिल से तेल, दही से घी आदि। भाई इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई चीज है कि सूक्ष्म रूप से उसके अंदर रहता है। जैसे दूध के अंदर घी है, वो सत्य है, उसके अंदर सूक्ष्म रूप में है। दूध को जमाएंगे, दही बनेगा, दही बनने के बाद में घी निकलेगा। यहां तिल से तेल का है, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, अपने को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य तो है। अभी अपन मानेंगे भी इसमें तेल है, लेकिन अपने को दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से बालों में वर्तमान नहीं है, अंश बालों में वर्तमान नहीं है। और आता है उपादान ग्रहणार्थ। उपादान कारण को होता है, कारण से ही कार्य कारण अनुरूप से होता है, ये सिद्धांत है। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए उसके उपादान कारण को, जिससे उस कार्य की संपन्नता होती है, ग्रहण किया जाता है। सत कार्य के लिए सत्य रूप कारण भी होता है। जैसे दही बनाने की इच्छा होने पर जल को ग्रहण न कर दूध का ही ग्रहण किया जाता है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट सिद्ध है कि कार्य तथा कारण का एक निश्चित सिद्धांत है। सर्वसंभवात कार्य कारण का एक लिखित संबंध है। जिस कार्य का उसी के उसकी उत्पत्ति होती है। एक कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति हो, यह संभव नहीं है। अथवा सभी कारणों से सब कार्यों की उत्पत्ति हो, वह भी संभव नहीं है। जैसे सभी कारणों से अभी सभी उत्पन्न होने लगे, ऐसा नहीं है। सबके कारण नियत है। इस प्रकार होने से अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा। अब लिखा है शक्तस्य शाक्य करणात्। शक्त अर्थात शक्तिमान, शक्ति संपन्न करना कारण से ही शक्य वस्तु की उत्पत्ति देखी जाती है। जिससे यह सिद्ध है कि कारण में कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से पूर्व में ही विद्यमान है, तभी उससे तद्रूप कार्य की संपन्नता होती है। कारण भावात, कारण व कार्य का वस्तुतः एक संबंध है। इनका एक के भाव वास्तविक है। स्पष्ट तो यह है कि कार्य तथा कारण एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। व्यक्त स्वरूप का नाम कार्य तथा अव्यक्त स्वरूप का नाम कारण है। कारण की परिस्थितियों के अनुसार कार्य रूप से प्रकट होता है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, विकृत दोष से तत्जनित रोग, यव के बोने से यव होता है। इस प्रकार कार्य व कारण की एक रूपता है। उनमें भेद व्यवहारिक है, परंतु अभेद तात्विक है। अतः यह निर्वाचित है कि सत्कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति होती है,
न कि असत कारण से। इसी सिद्धांत को सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद भी कहते हैं। इसी को कार्य कारणवाद भी कहते हैं। यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, जिसकी संसिद्धि के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां दी गई है। मूल प्रकृति अव्यक्त रूप से सबका कारण है। उससे उत्पन्न महतादि कार्य व्यक्त रूप है। कार्य होने से कारण भी सत्य है, क्योंकि कारण से कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से वर्तमान रहती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आयुर्वेद में रोगोत्पत्ति, गर्भावक्रांति, निदानार्थ को रोग, गर्भ के पूर्व के सभी संस्कार, आहार के परिणाम से ही सभी धातुओं का निर्माण, किए गए कर्म का फल एवं स्वस्थ वृत्ति के निदान पालन से रोगों की अनुत्पत्ति आदि आयुर्वेद में सत्कार्यवाद का महत्व प्रदर्शित करते हैं। अब आता है ये परिणामवाद। परिणामवाद क्या है? क्या किसी कारण का कार्य रूप में परिणित हो जाना, उस कारण का कार्य परिणाम कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनता है, दही को दूध का परिणाम कहते हैं। पहले दूध रूप में प्रतीत होता है, तत्पश्चात दूध के स्थान पर दही की प्रतीति होने लगती है। यहाँ पर केवल प्रतीति में भेद नहीं होता, दूध के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस प्रतीति को तात्विक अन्यथा प्रतीति कहते हैं। इसी को विकार या परिणाम भी कहते हैं। सांख्य दर्शन ने सृष्टि के संबंध में परिणामवाद व प्रतिपादन क्रिया, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण है, कार्य रूप सृष्टि अभी मूल कारण का परिणाम है। वेदांत मत से परिणाम विवर्तवाद है। विवर्तवाद क्या है कि जिस वस्तु से जिस तत्व का परिज्ञान होना चाहिए वह न होकर के मिथ्या ज्ञान होता है। विवर्तवाद का मतलब जिस चीज का अपने को ज्ञान होना चाहिए उसके उल्टा अपने को ज्ञान होता है, उसको विवर्तवाद कहते हैं। हाँ, जैसे रज्जु में सांप, जैसे कोई रस्सी है उसके अंदर अपन भाई ज्ञान हो गया तो सांप पड़ा है, कई बार अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी है आपने, हाँ, उसको वो विवर्तवाद है। इसी अतात्विक अन्यथा प्रतीति को अर्थात तत्व परिवर्तन हुए बिना होने वाली अन्यथा प्रतीति को विवर्त कहते हैं। सर्प रज्जु का परिणाम नहीं विवर्त है। शंकर वेदांत विवर्तवाद का प्रतिपादक है। उनके मत में जगत ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत विवर्त रूप है। माया को शक्ति के कारण संपूर्ण जगत सत्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है तथा यह संसार मिथ्या है। ऊपर दिए हुए रज्जु तथा सर्प के उदाहरण की भांति यह मिथ्या ज्ञान है, जिससे संसार सत्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। अतः सत्य स्वरूप ब्रह्म है तथा संसार रूप कार्य उस कार्य रूप ब्रह्म का विवर्त रूप है। यह असत्य इसलिए है कि इसकी सत्ता ब्रह्मा की भांति न होकर ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। फलतः यह ब्रह्म का कार्य तथा ब्रह्म इसका कारण है। इस प्रकार ब्रह्म सद्रूप होने से नित्य तथा संसार असद्रूप होने से अनित्य सिद्ध होता है। आयुर्वेद के मनुष्यों में विवर्तवाद का स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो विवर्तवाद पढ़ा है ना पढ़ने, इसमें कोई उल्लेख नहीं है आयुर्वेद में, किंतु मानसिक चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। जो मेंटल तो काल नाम लियो नहीं, जो मानसिक बीमार हो जाता है वो भ्रम करता है। जैसे कोई चीज देख ली, बोले यार मैं वहां जो रस्सी पड़ी है लेकिन बोले मैंने सांप देखा। हाँ, वो क्या है कि मानसिक रोग है वो, न कि शारीरिक। तो ये आयुर्वेद में इस चीज को नहीं माना है, विवर्तवाद को। अब लिखा है मानसिक दोष की ये औषधि थी, धैर्य तथा आत्मातिश विज्ञान है। मानसिक रोग का क्या है निदान? कि धैर्य, उसको धैर्य रखना चाहिए। मानसिक बीमारी कब होती है कि भाई वो मन में अब ये करना, लेकिन उस पर कंट्रोल करना ये धैर्य है। ठीक है। अच्छा, अब लिखा है इसमें असत्कार्यवाद। नैयायिकों तथा विशेषज्ञों के अनुसार कारण में कार्य की सत्ता उत्पत्ति में पूर्व नहीं रहती।
उनका कहना है कि यदि उत्पत्ति पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान ही थी, तब उत्पन्न होने का मतलब ही क्या रह जाता है, तथा उसमें कर्ता तथा निमित्त कारणों का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। यदि मिट्टी में पहले से घड़ा विद्यमान था, तो कुम्हार को परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यदि कार्य पूर्व के उत्पाद के कारणों में विद्यमान था, तो हम कारण व कार्य में भेद किस प्रकार कर सकते हैं। मिट्टी तथा घड़ा दोनों के लिए एक ही नाम क्यों नहीं प्रयोग करते। यदि यह कहा जाए कि मिट्टी व घड़े में आकार को लेकर भेद है, तब तो यह स्वीकार करना होगा कि कार्य में कोई वस्तु विशेष आकृति है जो कारण में नहीं थी, अर्थात कार्य वास्तविक रूप से कारण में विद्यमान नहीं था। यही असत कार्यवाद है। कार्य असत्य अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न आरंभ किया जाता है, अतः इस सिद्धांत की असत कार्यवाद अथवा आरंभवाद कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, घर पे जाके थोड़ा एक बार और पढ़ना, ये थोड़ा टिपिकल मतलब पढ़ाई है। अब आता है त्रिदोष है रोगोत्पत्ति सिद्धांत। रोगी की उत्पत्ति में अनेक प्रकार के घटक उत्तरदायी होते हैं। उनमें से वात पित्त कफ तीनों दोष किसी भी रोग के सन्निकृष्ट या प्रत्यक्ष या साक्षात कारण होते हैं। इसलिए दोषों का कार्य ही रोग उत्पादन करता है। अतः परस्पर रोग व दोष का कार्य कारण भाव संबंध है। दोषों की विषमता से ही रोग उत्पन्न होते हैं। दोष अगर विषम हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वह दोषों की साम्य अवस्था में आरोग्यता उत्पन्न होती है। रोगों का कारण दोष दुष्य इनके कुपित होने के कारण अनेक प्रकार के अहितकर आहार विहार का सेवन करना है। इस संबंध में आचार्य चरक ने कहा है कि धातुओं की विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं। अपने 7 धातु है ना, वो विषम हो जाएगी तो रोग हो जाएगा। तथा धातु साम्य अवस्था में से आरोग्यता की उत्पन्न होती है। आरोग्य किसको कहा गया है? निरोग व्यक्ति को। हाँ, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार यहाँ धातु शब्द से दोष धातु दुष्य व मलों का ग्रहण किया जाता है। आचार्य सूत्र के अनुसार शारीरिक रोगों की उत्पत्ति दोषों की विषमता के अधीन है, ठीक है, तथा दोषों की विषमता दूषित अन्नपान के सेवन करने से होता है। आचार्य चरक के अनुसार व्याधियां असंख्य है। सभी व्याधियों का नामकरण करना संभव नहीं है। भाई अनेक तरह की व्याधियां हैं, उनका नाम अपन कैसे रखेंगे। आज नए नए रोग आ रहे हैं, जैसे पीछे कोरोना आ गया और हाँ, ये कई तरह के रोग उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, आचार्य चरक के अनुसार व्याधियां असंख्य हैं। सभी व्याधियों का नामकरण करना संभव नहीं है। अतः रोगों की चिकित्सा है तो नामकरण भी किया जाए तो भी दोष दुष्य मलों को विषमता का ज्ञान कर उसे साम्य अवस्था में लाने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि व्याधि ज्ञान अभिप्राय है। दोष धातुओं व मलों की विषम स्थिति का ज्ञान व विषम धातुओं की सम करना ही चिकित्सा है। क्या समझे इस बात को? भाई सभी रोगों का नाम देना कठिन है, लेकिन अपने आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष सप्त धातु इनको समान करना ही चिकित्सा है। क्योंकि चाहे किसी ही रोग हो, लेकिन अपने दोष धातु मल देखेंगे शरीर में, भाई वात पित्त का बटा हुआ है कि या सप्त धातुओं में कोई रोग है, तो उसको अपना आयुर्वेद में उसी हिसाब से ठीक करेंगे। हाँ, समान करेंगे। सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर उत्पन्न नहीं होते। जिस प्रकार शकुनी पक्षी, ये क्या है, शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांघ जाता है, परंतु वह अपनी छाया को कभी भी लांच नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार अपने धातु व दोष विषमता से उत्पन्न होने वाले समस्त शारीरिक व्याधियां भले ही शास्त्रों में वर्णित संख्या तथा लक्षणों का अतिक्रमण कर जाए, परंतु वात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं करती। ये है ना मेन चीज, वात पित्त कफ ही है इसमें। उन्हीं वात पित्त कफ के शांत प्रकृति को देखकर वात पित्त कफ से होने वाले रोगों का नामकरण भी किया जाता है। समझ गए? कभी वात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले मतलब विषमता को नामकरण किया जाता है, उसी से द्वारा कहेंगे भी आपके वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, उसको समान करना है।
रोग का नाम चाहे कुछ भी दे दो आप। शकुनी पक्षी ही कोई होता होगा यार, कोई है? शकुनी पक्षी तो आपने नाम सुना ही नहीं कभी। तो ये है, पक्षियों के हजार नाम होते हैं। अब अपने इसको इसको क्या कहेंगे, इसको बताओ। रोग एवं दोषों का कार्य कारण संबंध, व्याधि रूपी कार्य का उत्पादन सिद्धांत सभी रूपी कारण हाथ द्वारा दिया जाता है, अर्थात निदानों के द्वारा ही व्याधि की उत्पत्ति होती है। कारण के तीन भेद होते हैं, अतः बस वो एक लास्ट है। क्यों है वो? सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांग जाता है, परंतु वह अपनी छाया को कभी भी लांग नहीं पाता। लांग नहीं पाता मतलब अपनी छाया कभी भी वो लांग नहीं पाता, यानी छोड़ नहीं पाता है। छाया तो उसके साथ भी चलेगी ना। तो शकुनी पक्षी नाम दिए ये। हाँ, ठीक उसी प्रकार अपने धातु या दोष की विषमता से उत्पन्न होने वाली समस्त शारीरिक व्याधियां भले ही शास्त्रों में वर्णित संख्या तथा लक्षणों का अतिक्रमण कर जाएं, परंतु वात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं कर सकती। ठीक है नहीं, उन्हीं वात पित्त कफ के स्थान प्रकृति को देखकर वात पित्त कफ से होने वाले रोगों का नामकरण भी किया जाता है। रोग एवं दोषों का कार्य कारण संबंध, व्याधि रूपी कार्य का उत्पादन निदान रूपी कारण द्वारा किया जाता है, अर्थात निदानों के द्वारा ही व्याधि की उत्पत्ति होती है। कारण के तीन भेद हैं, अतः व्याधि की उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ये तीन कारण है। ठीक है, समवाय कारण क्या है? जो कारण समवाय संबंध में कारण को उत्पन्न करे उसे समवाय कारण कारण कहते हैं। दोष विषम होकर ही रोगों को उत्पन्न करते हैं। दोष वैषम्य के बिना रोग उत्पन्न नहीं होते। एक दोष की भी विकृति होने पर, तीन दोष है ना, एक दोष की भी विकृति होने पर त्रिदोष साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे उत्तर काल में व्याधि उत्पन्न होती है, उसके पश्चात व्याधि उत्पन्न हो जाती है। असमवाय कारण क्या है? कार्य या कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध में रहता हुआ जो कारण उत्पन्न होता है वह असमवाय कारण होता है। द्रव्य मात्र के प्रति अवयवों के संयोग से ही कार्य उत्पन्न होता है। दोष दूषित होकर दूषियों को भी दूषित कर देते हैं। ठीक है, दोष दूषित हो गया नहीं तो दूषित दोष यानी धातुएं भी दूषित हो जाएगी। इस प्रकार दोष दूष्य आपस में समूर्छित होकर व्याधि की उत्पन्न करते हैं। दुष्ट व दोष एवं दुष्य के संयोग को ही असमवायी कारण कहते हैं। हाँ, निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण वो है समवायी कारण व असमवायी कारण से भिन्न। हाँ, भिन्न कार्य उत्पत्ति में निमित्त कारण है। मिथ्या आहार विहार एवं जीवाणु अभिघात आदि को निमित्त कारण मानते हैं। भाई जैसे जीवाणु है, आहार विहार है, अभिघात यानी चोट को निमित्त कारण मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दोष दूषित दूषित होते हैं। हाँ, शारीरिक दोष वात पित्त कफ तीन, मानस दोष रज व तम है। यह दोष सातों धातुओं उपधातुओं तथा मलों को आदि को दूषित करते हैं, इसलिए उन्हें दुष्य भी कहते हैं। मधुकोशकार विजय रक्षित ने व्याधि व उनके घटकों के विषय में अपना अभिमत व्यक्त किया है कि दोष व दुष्य विशेष प्रकार का संयोग व्याधि है, अरुचि आदि लक्षण व्याधि के कार्य हैं। समूर्छना शब्द का अर्थ है कि एक दूसरे से गुण धर्मों को ग्रहण कर एक रूप हो जाना। जैसे तेल की समूर्छना तेल के दोषों को दूर कर विशेष गुण उत्पन्न किए जाते हैं। जब दोष एवं दुष्य का ऐसा विशेष भी संयोग होता है तो परस्पर संयोग से विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वह व्याधि उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्याधि घटकों में दोष दुष्य व दोष दुष्य समूर्छना का ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रकृति करण संयोग आदि 8 प्रकार विधियों के अवहेलना करने से, शक्ति से अधिक श्रम व एकदम श्रम न करने से आदि अनेक सिद्धांतों का निदानों का सेवन करने से वात पित्त कफ
प्रकोपित होकर अमाशय को कोपित करते हैं। पाचक रसों की कमी के कारण कोष्ठ अग्नि मंद हो जाती है, किंतु धात्वाग्नि अधिक सक्रिय होकर हो जाती है, जिससे अंततः ताप वृद्धि होकर ज्वर उत्पन्न होता है। ज्वर में रस अवयव से दूषित हो जाता है। रस दूषित होने से रस आदि की धात्वाग्नियां अधिक सक्रिय हो जाती है तथा अधिक उष्मा की उत्पत्ति होती है। इस त्वचा के अनिश्चित आश्रित रहता है, अतः त्वचा में ताप की अनुभूति विशेष रूप से होती है। परिणामतः रोगी का संपूर्ण शरीर उष्ण हो जाता है। इस प्रकार दोष दूसरे के विशेष प्रकार से संयोग होने पर रोग की उत्पत्ति होती है। व्याधि नामकरण करने से व्याधि के स्वरूप का ज्ञान सुलभता से हो जाता है, परंतु आचार्य चरक ने व्याधि नामकरण को विशेष महत्व नहीं दिया है। आचार्य चरक है ना, व्याधि नामकरण को विशेष महत्व कौन दिया? वो तो तीन दोष ही माना है कि इसके अंदर वात कुपित हो गया, पित्त कुपित हो गया या कफ कुपित हो गया, ठीक है नहीं है? क्या कहा? क्या चीज? हाँ, वात पित्त कफ, तो यही तो चीज है, बताया नहीं आपको? प्रैक्टिकल बताया था ना उस दिन, अभी आज और बता देंगे आपको। हाँ, वही तो है वात पित्त कफ है। हाँ हाँ, नहीं एक बार फिर बता देंगे आपको, ये अपना पूरा चैप्टर पूरा कर लेते हैं, बाद में बता देंगे। अब आगे निमित्त कारण हो गया, नहीं बस थोड़ा सा है, एक पूरा कर देते हैं, तो आगे फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। व्याधि नामकरण सिद्धांत आचार्य चक्रपाणी के अनुसार यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ हो तो उसे अपने ज्ञान पर लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा मतलब भाई वो महसूस नहीं करे वह चीज ने, क्योंकि जगत में असंख्य रोग विद्यमान है, उन सभी का नामकरण करना असंभव है। कुपित वे दोष कारण ही भिन्नता से भिन्न रोग भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न करते हैं। अतः रोग की प्रकृति, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान, समुत्थान विशेष को ठीक जानकर वेदों को चिकित्सा करनी चाहिए। कोई भी रोग दोष की संचय, प्रकोप आदि विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यक्त अवस्था तक पहुंचता है। अतः जिन व्याधियों का नामकरण संहिता में नहीं किया गया है, उनके कुपित दोषों, दुष्यों तथा विभिन्न संप्राप्ति घटकों को जानकर रोगों का निदान करना चाहिए। जैसे आजकल नए नए रोग आ रहे हैं ना, भाई वैज्ञानिक है वो नए नए नाम रखते हैं, कोई अपने नाम से करता है, कोई किसी दूसरे के हिसाब से करता है, रोगों के नाम मतलब लिखते हैं वो। तो अपने को तो मेन चीज यही है कि वात पित्त कफ ही है, तीन चीज। कुछ व्याधियां जिनका वर्णन आयुर्वेद ग्रंथ व आधुनिक ग्रंथों में एक समान किया गया है। अब मॉडर्न साइंस है और आयुर्वेद है, तो कई रोग ऐसे हैं जो एक मतलब मिलते जुलते ही हैं, नाम अपने हिंदी में बोलेंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। उन व्याधियों का आयुर्वेदिक नामकरण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रंथों में उनका नामकरण किया जा चुका है तथा वह सर्वव्यापक है। उन्हें उक्त उपव्याधि कहते हैं। जैसे जवर को फीवर, पक्षाघात को पैरालिसिस तथा अर्श को पाइल्स, ठीक है। तो नामकरण के संबंध में आचार्य चरक के अनुसार क्या लिखा है कि रोगों के असंख्य भेद होते हैं। रुजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान तथा नाम के आधार पर रोगों को असंख्य भेद बताए गए हैं। सभी की गणना करना तथा उसको लिखना असंभव है, इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका नामकरण किया जा सकता है वेदना भेद से। अब इसमें क्या है कि अपन जो अपना नाम लिखेंगे ना, कोई अपने भी पता नहीं है और फिर भी क्या है कि अपन उसको नाम लिखना जरूरी है, तो वेदना भेद से, जैसे दाह है, कंडू आदि, कंडू खास को कहते हैं। विभिन्न वेदनाओं के आधार पर एक रोग के अनेक भेद होते हैं, अतः वेदना के आधार पर नामकरण करना चाहिए, ठीक है। जैसे सूल रोग को वेदना के आधार पर नाम दिया जाता है। वर्ण भेद से दोषों के द्वारा नील, पीत, कृष्ण आदि अनेक वर्ण होने से व्याधि अनेक प्रकार को उत्पन्न होते हैं। जैसे शरीर पीला हो गया तो उसको पीलिया कह देंगे, है तो इस हिसाब से। अच्छा, वर्ण भेद हो गया, समुत्थान तो निदान भेद। निदान के भेद में ये भोजन, रात्रि जागरण है। अब रात में जाकर लोग दिन में उबासिले है, वो भी रोग है, तो उसका कारण क्या है कि भाई रात को नींद नहीं आई, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे? अनिंद्रा। हाँ, उस रोग का नाम है अनिंद्रा, बोले भाई नींद नहीं आना।
अति सेवन आदि आधार पर एक ही दोष से भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा मृत्यु का भक्षण जन्य है। जैसे मिट्टी खाने से क्या क्या रोग होते हैं? पांडु, उदावृत। उदावृत किसको कहते हैं? आफरे को। कृमि रोग, कीड़े बढ़ जाते हैं, रोग आदि। अब वो खाए तो मिट्टी, लेकिन रोगों के नाम कितने हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है। स्थान भेद से दोषों का अमाशय, पक्वाशय तथा विभिन्न रसादी धातुओं के गमन करने से विभिन्न वेदनाएं व लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कुलियोदर, यकृतोदर, योनि व्यापद है। संस्थान भेद से क्या है? संस्थान का तात्पर्य आकृति विशेष के कारण। भाई जो अपना आकृति देखें शरीर की, उसके रोग का नाम देना है। रोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे गुलम, गोमड़ा, अर्बुद, गलगंड, मंड, गंडमाला आदि के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। नाम भेद से अब नाम भरते गया प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे राजयक्षमा। राजयक्षमा किसको कहते हैं? टीबी को। हाँ, टीबी। शोथ रोग ये है, सोजना, शरीर पे सोच रहा जाना, शोथ रोग हो गया। क्षय मतलब शरीर का क्षय हो जाना, घट जाना, यानी दुबला पतला हो जाना। अतिसार यानी दस्त, पेट में मरोड़े लगते हैं ना, दस्त है, उसको अतिसार बोलते हैं। उद्राम है, उरुक्षत है को क्षत, क्षण आदि नामों के आधार पर या व्याधि के प्रधान लक्षण के आधार पर नामकरण किया जाता है। जिस प्रकार उक्त व्याधियों का नामकरण ग्रंथों में रुजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान व नाम भेद से मिलता है, उसी प्रकार अनुरुक्त व यथोक्त व्याधि का नामकरण भी रुजा आदि के आधार पर करना चाहिए। नामकरण है वो तो मेन चीज तो वाक्य कफी है ना। अब ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है इसका। अब इसको मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल करके।